Hello student, very good morning to all of you. Today we are going to study about the topic tenses and it is one of the most popular and important topic of our English grammar. So today we will focus on this particular topic and it is very important and crucial of all English learner. So let's see the screen everybody and listen to me carefully. Tenses. Tenses denote the time of action they show when the work is done. स्टूडेंट जो टेंसेज होता है हालांकि हम ऑलरेडी इससे इंट्रोड्यूस्ड हैं और ये बड़ी ही पॉपुलर टॉपिक है हमारे इंग्लिश ग्रामर की। और ये कहीं ना कहीं क्या करता है, टेंसेज डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, यानी टाइम ऑफ एक्शन को डिनोट करने का काम टेंसेज करते हैं। दे शो व्हेन द वर्क इज डन, और ये बताते हैं कि आपका काम कब हुआ। दे आर कैटेगराइज्ड इन मेनली थ्री टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनको तीन जो है कि कैटेगरी में, थ्री कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड ईच टेंसेज हैज़ फोर पार्टिसिपेंट। बताया गया कि मेनली हमारे पास टेंसेज के थ्री कैटेगरी हैं, थ्री काइंड्स हैं, और हर एक टेंसेज को फोर कैटेगरी में, फोर सेगमेंट में डिवाइड किया गया। तो हम आज पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे एंड इट इज़ आल्सो नोन एज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है, यानी पहला जो है कि डिवीज़न है। ठीक, इट इज़ यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स। ये खास तौर से साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्यों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सार्वत्रिक सत्य को बताने के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू वर्क डन ऑन डेली बेसिस, कोई भी चीज़ प्रतिदिन के आधार पर अगर जो है कि कार्य करती है तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नाउ वी प्रोसीड द स्ट्रक्चर ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। अब हम असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस जो होता है हमारा क्या कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V1 या V5 कहने का सेंस है यहाँ पे कि जिस वर्ब के जो है कि लास्ट में यस या ES हमारा ऐड होता है उसको हम V5 पे कंसिडर करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। एक स्ट्रक्चर हमारा ये असर्टिव सेंटेंस का बनता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस या ES लगता है, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अपना मामला है। देन आफ्टर वी विल यूज ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक सी राइट्स ए लेटर। सी इज अ सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट एंड राइट्स, राइट में हमने यस जोड़ा है स्टूडेंट, राइट हमारा V1 है और उसमें यस को हमने जोड़ दिया तो इट टर्न इनटू V5, यानी राइट्स हो गया ए लेटर। ठीक, वह एक पत्र लिखती है। दिस सेंटेंस बिलोंग टू द असर्टिव स्ट्रक्चर, ये असर्टिव स्ट्रक्चर में बना हुआ एक सेंटेंस है। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के आधार पे आप जो है कि अपने सेंटेंसेस को निगेटिव में फ्रेम कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा और दिख रही होंगी लेकिन उसको आप मेंटेन कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, सब्जेक्ट होगा, डज नॉट कब होगा? सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर देन यू विल यूज डज, इफ सब्जेक्ट इज इन प्लूरल यू विल यूज डू। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज यूज होता है और नेगेटिव में डू डज लगाने के बाद हम नॉट लगाते हैं, देन आफ्टर V1 लगाते हैं और यस या ES यहाँ पे नहीं लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, सी डज नॉट राइट ए लेटर, द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज डज और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, डज होगा या फिर डू होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, देन आफ्टर वी पुट द क्वेश्चन मार्क। डज सी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है? नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव नेगेटिव असर्टिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव असर्टिव देखिएगा स्टूडेंट, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस यस या ES। अगर डज लगता है तो फिर आपको यहाँ पे बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है, डू लगता है तो भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको क्वेश्चन मार्क पुट कर देना।
डज सी नॉट राइट ए लेटर, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव असर्टिव बन जाता है। तो ये हमारे जो स्ट्रक्चर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्टूडेंट रहते हैं, और इस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को, इन सारे स्ट्रक्चर को आपको अपने माइंड में फीड करना होगा। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बताया गया कि ये जो कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है स्टूडेंट, ये यूज किया जाता है कि जब कोई भी एक्शन जो है कि हो रहा होता है, जब हम बोल रहे होते हैं, यानी कोई भी काम आपके बोलते वक्त वो चल रहा होता है, ठीक ना। जो काम क्या होता है, कंटिन्यू प्रोसीड हो रहा होता है, चल रहा होता है, अंडर प्रोसेस हो रहा होता है, दैट इज़ नॉट कंप्लीटेड, जो पूरा नहीं हुआ होता है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस दैट इज बिलोंग टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। असर्टिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट। सब्जेक्ट को पुट करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या लेना है, इज लेना है, एम लेना है और लेना है, हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। प्लस V1 प्लस ING हम मेंशन करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे, ठीक। जस्ट लाइक सी इज राइटिंग अ लेटर, जैसे एग्जांपल है कि वह एक पत्र लिख रही है। नाउ कम टू द नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे बात करते हैं स्टूडेंट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। द एग्जाम्पल इज दिस, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रही है। इंट्रोगेटिव रूल, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले हम इज एम आर को सब्जेक्ट के बिफोर में, सब्जेक्ट के पहले मेंशन करते हैं, देन आफ्टर सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, देन आफ्टर V1 प्लस ING मेंशन करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं, देन पुट द क्वेश्चन मार्क। ओके, इज सी राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रही है। नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आपको लगाना होगा, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे जो है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ स्ट्रक्चर रहे। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का तीसरा जो सेगमेंट है, पार्ट है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। बताया गया स्टूडेंट, ये जो है कि जो आपका एक्शन होता है, बताया गया ये एक्शन को ये दिखाने के लिए जो है कि यूज़ किया जाता है दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड, जो पास्ट में आपका शुरू हुआ था और रिसेंटली अभी ख़त्म हुआ है। कोई काम आपने पास्ट में शुरू किया और अभी रिसेंटली वो काम जो है ख़त्म हुआ है, तो उसको हम जो है कि अंडर कैटेगराइज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस। वी हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस का। पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे स्टूडेंट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव को हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन आफ्टर वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। सी हैज़ रिटन अ लेटर, सी हैज़ रिटन अ लेटर। नाउ कम टू द नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर, ओनली वी हैव टू डू subject plus has have plus not plus third form of the verb plus object, just like she has not written a letter. Now come to the next structure of interrogative sentences. We have to use has have plus subject plus third form of the verb plus object, then question mark. Has she written a letter? The next point is interrogative negative group. ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव के क्या जो स्ट्रक्चर बनते हैं स्टूडेंट, वी हैव टू यूज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमको हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ पे हैव हम सेलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वी हैव टू यूज हैव, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वी हैव टू यूज हैव।
यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो है, देन we have to use not, then we have to use third form of the verb, then we have to use object, then we have to put the question mark. For example, has she not written a letter? क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी है? Now come to the fourth segment of present tense, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense student, this tense shows the action which started in the past and is still continuing. स्टूडेंट इसमें बताया जाता है कि ये जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपको दिखाता है आपका जो एक्शन होता है विच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो आपका पास्ट में शुरू हुआ बट स्टिल कंटिन्यू, लेकिन अभी भी वो चल रहा है, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, स्टूडेंट इस बॉक्स में आपको प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम नहीं दिया है, इसको आप अपने से कवर करेंगे। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया जो है कि प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सी हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, सी हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ चीज़ें जो ओमिट है वहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे, हालांकि ओरल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सी हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से पत्र लिख रही है। क्योंकि ये मैंडेटरी होता है, टाइम इज़ गिवन इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, ये हमको पता है कि हमारा काम तो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी जो है कि चल रहा होता है, ये तो पता है, लेकिन जब पास्ट में शुरू हुआ होता है तो वो जो टाइम होता है वो गिवन होता है, दिया होता है। ठीक, नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हैज़ है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, वह जो है कि 1 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रही है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव। वी हैव टू यूज हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हैज़ सी बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, क्या वह 1 घंटे से पत्र लिख रही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं। वी हैव टू यूज हैव, वी हैव टू यूज हैज़ प्लस सी यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल हैज़ सी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, कैसे कि क्या वह 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रही है। सो स्टूडेंट, it's all today and only we will focus on present tense today and rest of the tenses we will focus on tomorrow onwards. So stay happy and stay blessed everybody, and thank you so much for listening and watching me.